कि जब आप कोई भी क्रिया करते हैं, जैसे ज्योतिषी तक पहुंच की गई, उसने कुछ प्रक्रिया की, उसने बताया कि ये ऐसे ऐसे करना था, ये हो गया। उसके बाद रिजल्ट जो होते हैं, जिसकी हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि यार मैंने करवा दिया, जल्दी जल्दी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट क्या इंस्टेंट रिजल्ट होता है इसमें? देखिए, मैं पहली बात तो एक चीज़ समझता हूँ कि आपने जो बात बोली ना, इसके मैं आपको 2 या 3 तरह से उत्तर दूंगा। जी जी। मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, आधा मिनट ज़्यादा लगेगा। जी, जी। मेरे एक मित्र थे, उनके माताजी सीरियस हो गए। वो यूपी साइड रहने वाले थे। जी जी जी। तो मैंने उनको बोला कि इस वक्त आपकी माताजी पे मृत्युतुल्य कष्ट है और ऐसा कीजिए, आप अपने पिताजी के हाथों गौ दान करवा दीजिए। जी जी जी। तरीका मैंने बताया। तो उन्होंने बोला जी मेरे पास तो इस वक्त ऐसा है कि गौ दान नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग उधर फंसे हैं, और दूसरा गाय को ढूंढना मिलना, और उसकी टर्म्स थी ये सब चीज़ें गाय में होनी चाहिए। जी 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 जी। तो उन्होंने बोला ये अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं, प्रॉब्लम अब है। जी जी। तो उपाय कैसे होगा? कैसे होगा? तो किताब में बहुत चीज़ें ऐसी लिखी हैं कि अगर कभी ऐसी समस्या आए तो कैसे करोगे। जी। तो मैंने उनको बोला आप गौदान के पैसे निकालिए, संकल्प करके लिख के अपने ईश्वर के आगे रख दीजिए, जिसको भी आप मानते हो। जी जी। कि मैं ये करूँगा, लेकिन आज संभव नहीं हो पा रहा है, और आप इसका रिजल्ट देखिए। तो माता जी उनके कुछ दिनों और हफ्तों के अंदर ठीक हो गए। जी जी। उसने ये 3 महीने बाद जाके उपाय किया। तो मैं आपको इसका उत्तर दे रहा हूँ कि उपाय भी नहीं किया, खाली संकल्प किया और उससे आराम मिल गया। जी। एक चीज हो गई, ये एक तरीका, एक बात थी। दूसरी बात है, जो तो प्रॉब्लम है और जो बिल्कुल ग्रह की वजह से हो रही है, ग्रहों की टक्कर से हो रही है या संकट दिख रहा है, अब लोग कहते हैं जी मुझे अमीर बना दो। जी, ये भी बहुत सवाल आता होगा। मुझे पैसा कैसे मिलेगा? जी। तो दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपकी तरफ से पूछता हूँ, मतलब मैं एंकर बन के पूछ रहा हूँ कि जी क्या ये संभव है कि आदमी उपाय करके अमीर हो जाए? जी। तो फिर सर, मैं वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरी अच्छी खासी टर्नओवर है, तो फिर मैं उपाय कर करके मुकेश अंबानी या अदानी इनके साथ टक्कर दे रहा होता ना। जी, जी, जी। तो उनके धागों का, उनकी कंपनी का मैं एजेंट नहीं होता। जी जी जी। तो मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि जैसे दोस्त आपके घर की पानी की टंकी में पानी है जी, और नीचे नल खराब हो गया, तो आप प्लम्बर को बुलाओगे, प्लम्बर वो नल ठीक कर देगा, तो उसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम भी प्लम्बर हैं, हम आपकी नीचे की जो आपका प्रॉब्लम है, आपका नल खराब है तो ठीक कर देंगे। पानी तभी आएगा जब आपकी किस्मत की टंकी में पैसे का पानी होगा। अगर आपकी किस्मत में 10,000 रुपया महीना कमाना लिखा है, जी, जी, आप 1,000 रुपया महीना कमा रहे हो और उपाय करके सीधा 10,000 रुपये पहुंच गए, तो उसमें ज्योतिष करामात नहीं है। ज्योतिष ने अपनी प्लम्बर से खाली वो आपकी जो पानी की टंकी का बीच में जो कचरा फंसा था ना, उसने वो ठीक किया और आप 10,000 रुपये आ गए। लेकिन दुनिया का कोई ज्योतिषी आपको 10,000 से 1 लाख पे नहीं लेके जा सकता। 10,000 1 रुपया भी ऊपर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि जितना आपकी किस्मत की टंकी का पानी है, वही आपके नल रूपी आपके बैंक से निकलेगा। तो इसलिए अगर कोई ये बोले कि ऐसा करने से आप ऐसा हो जाएगा, तो कुछ नहीं है। मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि क्या होता है सर, ज्योतिष विद्या भी बदनाम हो गई। अब देखिए, नीम हकीम खतराए जान लिखा है ना, गांव में कई ओझा डॉक्टर ऐसे हैं, झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं, तो उसी तरह झोला छाप ज्योतिषी भी तो बैठे हुए हैं ना, गुमराह करने का भी काम। तो आप देखिए ना सर, आप ऐसा नहीं है, मतलब सारे दुनिया के मीडिया चैनल्स हैं, ऐसा नहीं कि पंजाब के, हिंदुस्तान के सब जगह वो बोलेंगे जी किया कराया, जादू टोना, मनमानसिक प्यार, ऐसा वैसा तैसा सब मिलाएंगे, सब करेंगे, बाबा जी बहुत सिद्धि है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हम टाई लगा के बैठे हैं भाई, मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये आपको ऐसा लग रहा है, देखिए ज्योतिष के 2 रूप हो गए ना। जी, 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 जी। अब इसको आप कैसे कंपेयर करोगे? तो ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है। आज दुनिया एजुकेटेड है। जी जी, एजुकेटेड है। मैं मानता हूं कि ज्योतिष के लोग अभी भी अंधविश्वास मानते हैं जी, लेकिन जो आपकी किस्मत में लिखा है वो मिलना है, वो एक चीज है, लेकिन किस्मत में किस तरह से मिलना है वो चीज तो ज्योतिषी बता सकता है ना दोस्त। जी 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 जी। किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, ये पक्का है जी। लेकिन किस्मत में जो मिला है, लिखा है, वो कैसे मिलेगा, कभी कभी ये ज्योतिष बता देता है। जी जी। तो इसलिए ज्योतिषी एक सलाहकार है जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है, पर जादूगर नहीं है। जी जी, जो कहीं से भी कुछ भी निकाल के आपको दे सकता है। सवाल मेरा ये है कि ज्योतिष की जरूरत कब कब महसूस करते हैं लोग? हर वक्त।
पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अंधविश्वासी हो जाइए। जी नहीं, कब तक पहुंच कब? जी जी, मैं आपको जन्म से मृत्यु तक बताता हूँ, और ये बड़ी अच्छी बात। देखिए, पहली बात तो ये कि लाल किताब के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि ये रिचुअल्स की और रिवाजों की किताब है। हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं ये उनकी किताब है जी। तो रीति रिवाज जो पंजाब में थे, तो पूरे कल्चरल चीजें हैं इसमें, माँ की सेवा, बाप की सेवा, चाचा की सेवा, दादा की सेवा, सबके साथ उसके उपायों के साथ भी जोड़ा गया जी जी जी। तो वो हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आपने पूछा कि कब कब, पहले बच्चा जब पैदा होता है जी जी जी, तो पैदा होते ही सबसे पहले लाल किताब में इसका उपाय है कि डिलीवरी आराम से हो, बिना विघ्न हो और तकलीफ के बिना हो, उसके लिए क्या उपाय है जी जी। पहली स्टेज। दूसरा चरण है कि जब चलिया चल रहा हो, यानी पहले 40 दिन का जो समय चल रहा हो, उस 40 दिन के समय के अंदर जो उपाय हैं वो जो बाद में आपको 43 डेज के लिए करना पड़ता है या लंबे लंबे उपाय करने पड़ते हैं, वो अगर पहले 40 दिन में कर लिए जाएं तो वह उपाय एक ही दिन में हो जाए जी जी। तीसरी बात, जब बच्चा बड़ा होता है तो पंडित जी ने 12 साल तक की अवस्था मना की है कि 12 साल तक के बच्चे की कुंडली को नहीं देखना चाहिए जब तक कोई बहुत बड़ी समस्या ना आए जी जी। तो हम उस वक्त ही देखते हैं जब बच्चा मेडिकली या उनके परिवार में कोई ऐसा अनहोनी हो रही हो तो उसको यूज़ करते, नहीं तो नहीं करते। बच्चे का करियर किस तरफ जाना चाहिए, जैसे अभी आपने जो पहली कुंडली बताई जी जी, तो उसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण था जी जी जी। तो कभी किसी कुंडली में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है जी जी, और वो आदमी को आगे लाइफ टाइम तंग करने वाला है, तो उसकी रेमेडीज अगर बताई होंगी जब उनकी 28 साल की अवस्था थी जी। अगर 28 साल तक अगर उन्होंने अभी तक अगर वो चाहते तो 28 बार चंद्र ग्रहण का उपाय कम से कम साल में एक बार तो आता ही है जी जी जी, या कभी कभी 2 बार भी आता है जी जी। तो वो उपाय किया होता तो शायद उनको उनकी जो स्टडी है उसका पूरा बेनिफिट मिलता जी। तो स्टडी का बेनिफिट कैसे मिल सकता है, किस लाइन में कहाँ जाकर मिल सकता है, क्या सेगमेंट में किस एरिया में जाके वो पढ़ाई करेगा। उसके बाद आ गया दूसरा प्रश्न आ गया शादी का जी जी। शादी कब करनी चाहिए जी जी। शादी करते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडलियां मिल रही होती है लेकिन शादी का समय गलत होता है। सबसे पहली कुंडली जो आपने दिखाई थी तो मैंने उनको बोला था 28 साल तक शादी नहीं करनी जी जी जी। तो 28 साल तक उसका एक था, कभी किसी का लिखा होता है इसी साल शादी नहीं करनी, अगले साल। तो होता क्या, आदमी उसी साल ही शादी करता है और उसी के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। तो लोग कहते हैं कुंडली मिलानी एक अलग साइंस है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडलियां सही मिल रही होती है, समय गलत होता है, परिस्थिति गलत होती है, तो इसकी सही गाइडेंस। फिर उसके बाद आ गया कि एक खास चीज है जो योग, जो ऐसा सूत्र है जो लाल किताब में दिया गया है जी जी, कि इंसान को कुंडली शादी के समय ही, कन्यादान के समय ही अगर उपाय किया हो तो उसके कुछ ग्रहों को सही किया जा सकता है जी जी। तो ये है। फिर उसके बाद मकान कब बनेगा, फिर उसके बाद फिर उनके घर औलाद कब होगी, जैसे आपने फिर वो साइकिल, लाइफ साइकिल चलता जाए। तो ये सब विषय हैं। उसके अलावा कभी कोई बड़ी समस्या आए तो जी जी।